औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़र्रबहु इलैहिम क़ाल अला तअकुलून फ़अवजस मिनहुम ख़ीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम। पिछले आयत में बात चल रही थी कि हज़रत इब्राहीम अला नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर जो है दो फरिश्ते मेहमान बनकर आए थे, उसी की बात चल रही थी। और जब फ़रिश्ते आए तो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिए खाने का जो है इंतज़ाम किया और उनके सामने खाना रखा और कहा कि क्या आप लोग खाते नहीं हैं। अब आगे कह रहे हैं कि फ़अवजस मिनहुम ख़ीफ़ा। जब वो दोनों फ़रिश्ते जो हैं, ज़ाहिर सी बात है कि फ़रिश्ते जो है हमारी तरह खाते पीते नहीं हैं, वो अल्लाह की मखलूक़ है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनके दिल के अंदर डर पैदा हुआ, खौफ हुआ कि ये लोग खा क्यों नहीं रहे। और उस ज़माने में ये था कि जो दुश्मन का डर होता था कि जो दुश्मन होता था वो घर पे जो आता था तो खाना नहीं खाता था, तो उनको डर हुआ, एहसास हुआ कि कहीं ये लोग हमें मारने के लिए तो नहीं आए, कहीं ये दुश्मन तो नहीं है जो खाना नहीं खा रहा है। तो फ़ौरन क़ालू, उन लोगों ने कहा, यानी फ़रिश्तों ने कहा कि ला तख़फ़, आप मत डरिए। और वबश्शरूहु, और उन्हें एक खुशखबरी दी, बिग़ुलामिन अलीम, एक बेटे की जो आगे चल के नबी बनेगा, जो बहुत ही इल्म वाला होगा। तो यहाँ पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो नबी हैं, वो उनकी खुशखबरी या बशारत देने के लिए आए थे। अब आगे कह रहे हैं कि जब ये बातें हो रही थी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा, ये जो है गेट से बात जो हो रही थी ये सुन ली थी। तो जैसे ही सुनी तो कहने लगी कि फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन, फ़ौरन जो है उनकी बीवी जो है चीखती हुई चिल्लाती हुई आई और फ़सक्कत वजहहा, और अपने चेहरे को जो है पीटने लगी। जैसे औरतें होती हैं, जब गुस्सा आती है औरतों को तो अपने चेहरे पे किस तरह जो हाथ मारती है कस कस के, हाय हमारे साथ क्या हो गया ये। तो उसी तरह जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी है सारा जो है अपने चेहरे पे जो हाथ मारने लगी और वकालत, और कहने लगी कि आजूज़ुन अक़ीम, कि एक बांझ और एक दूसरा एक बहुत ज़्यादा उम्र, 99 उम्र की हो गई थी, जो बहुत ही कमज़ोर ज़ईफ़ बूढ़ी हो जाती है। तो दो यहाँ पे हुई हो गए, एक तो बांझ उसको कहते हैं जिससे कोई औलाद होने का कोई चांस नहीं हो, दूसरा ये कि बुढ़िया है, 99 साल की उम्र है। तो कहने लगी कैसे हम बच्चा जनेंगे, क्या है, कैसे हम बच्चा जनेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट की बात ये है कि दुनिया के अंदर अक्सर व बेशतर लोग जब औलाद न होता है तो इधर उधर भागते रहते हैं कि फ़लाँ बाबा के पास जाएंगे तो काम हो जाएगा, फ़लाँ के पास जाएंगे तो तावीज़ लेंगे तो काम हो जाएगा, फ़लाँ से ये करेंगे तो वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कल परसों जो है सिमरी की तरफ एक गांव है, वहाँ के बारे में वाक़या बतला रहे थे कि वहाँ एक जो है एक आदमी है, उनकी उम्र 60 या 70 साल के हो चुका है, अभी तक उनको कोई औलाद नहीं हुआ। बताते हैं कि अभी भी वो जो है जगह जगह जाके तावीज़ वगैरह करवाते हैं, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ। तो भाई जब इतने साल से आप दुआ तावीज़ करवा रहे हैं, लाखों रुपये आप खर्च कर चुके हैं, उनको दे रहे हैं तावीज़ वाले को, तो अभी तक औलाद क्यों नहीं दिया वो। यही अगर वो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता, अल्लाह पर भरोसा रखता और अल्लाह से मांगता तो क्या अल्लाह ताला नहीं दे सकता है, दे सकता है। जब अल्लाह ताला 99 साल के हो चुके हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया जो है 99 साल के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 साल के थे उस वक्त, उनकी उम्र कितने हो गई थी, 100 साल, और उनकी अहलिया की उम्र कितने, 99 साल। 99 साल में जाके उनको अल्लाह ताला जो है औलाद दिए, इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है पैदा हुए। तो ये सब कौन कर सकता है, अल्लाह कर सकता है जी। अब आगे कह रहे हैं कि क़ालू, उन फरिश्तों ने कहा कि कज़ालिका क़ाल रब्बुकी, यही तुम्हारे रब की तरफ से हमें हुक्म मिला है। फरिश्ते क्या कह रहे हैं, फरिश्ते अपनी तरफ से बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि क़ाला कज़ालिकी रब्बुकी, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हुक्म हमें मिला है, यही बात हमें कहने का हुक्म मिला है जी। अब आगे कह रहे हैं कि इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, बेशक वो
हिकमत का भी मालिक है और इल्म का भी मालिक है। हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह है जी। दुनिया के अंदर हर चीज़ का निज़ाम चलाने वाला कौन है? अल्लाह। जिस दिन हमारे दिल के अंदर यकीन हो जाए, वो कहते नहीं कि आज हम दुनिया के अंदर लोग जो है अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं, है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान सब कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह की कहाँ मानते हैं? अल्लाह ने कहा कि नमाज फ़र्ज़ है, कहाँ मान रहे हैं? अल्लाह ने कहा कि शराब हराम है, कहाँ मान रहे हैं? अल्लाह ने कहा कि सूद हराम है, तो कहाँ मान रहे हैं? हर घर में सूद का जो है निज़ाम चल रहा है, किस्तें चल रही हैं, औरतें मुलविस हैं उसमें। तो अल्लाह को तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तो उनके बारे में कहा गया है कि हमें ऐसे मुजरिम जो कौम है उनकी तरफ हमें भेजा गया है। अब क्यों भेजा गया है? कि लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उनके ऊपर जो है पकी हुई मिट्टी की पत्थर जो है बरसाएं। क्या बरसाएं? पकी हुई मिट्टी की पत्थर। जैसे ईंटा जो बनता है पहले मिट्टी रहती है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर उसके बाद घर में लगाते हैं। तो एक जो छोटा छोटा जो पत्थर जो कंकरी जो होते हैं ना, तो वो तो मिट्टी के ही होते हैं, लेकिन उसको पकाया जाता है। तो उस पकाने के साथ करें कि हम उनके ऊपर जो है पकी हुई मिट्टी की पत्थर बरसाएंगे जी। अब आगे कह रहे हैं कि मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुसरिफीन, और जो लोग हद से ज़्यादा गुजरने वाले लोग हैं उन लोगों का नाम हर एक पकी हुई मिट्टी पर जो है नाम लिखा हुआ है। देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर जो अज़ाब आया था, तो जितने भी लोग थे सब लोगों के नाम हर मिट्टी पत्थर पर जो है नाम लिखा हुआ था। और किताबों में लिखा है कि जो लोग भी जहाँ जहाँ भागते थे वो पत्थर उनका पीछा करता था। इसलिए कि लोग जब अज़ाब आता तो लोग भागता है ना। जैसे अगर घर के अंदर आग लग जाए तो क्या सब लोग बैठे रहेंगे? सब लोग भागेंगे। कहीं अज़ाब आ जाए तो सब लोग भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने की फ़िक्र में रहते हैं। तो उसी तरह जब उनके ऊपर अज़ाब आया तो कौम लूत के जो कौम जो थे, उनके जो लोग थे न मानने वाले लोग, सब लोग भागने लगे। तो उन लोगों ने ये सोचा कि अगर यहाँ से भाग जाएंगे तो हमें अज़ाब नहीं आएगा, हम बच जाएंगे। लेकिन कुरान ने कहा कि मुसव्वमतन, इसके माना आते हैं कि उन पत्थर पर जो है नाम लिखा हुआ था जो उनका पीछा कर रहा था। इसलिए कहते हैं कि जहाँ इंसान का मुक़द्दर लिखा होता है वहाँ खींच के ले जाता है। कहते हैं कि खाने वालों पर दाने वालों पर जो है खाने वालों का नाम होता है। जहाँ आपका मुक़द्दर लिखा होगा आज का खाना, वहाँ आपको मिल जाएगा खाना, है कि नहीं जी। अब आगे कह रहे हैं कि फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन, और उनमें से जितने भी जो मुमिनीन थे उनको हमने घर से बाहर निकाल दिया। देखिए अल्लाह ताला ने मोमिन को कैसे बचाया, ईमान वालों को। कह रहे हैं कि हमने जो उस बस्ती में जितने भी लोग ईमान वाले लोग थे उनको हमने पहले निकाल लिया, उसके बाद उनके ऊपर हमने अज़ाब भेजा। अब आगे कह रहे हैं कि फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन। हाँ, लेकिन याद रखो कि हमें उस बस्ती में मुसलमानों के एक घर के अलावा कोई घर नहीं मिला सिवाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के। यानी एक ही घर था जिसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो मोमिन थे, मुसलमान थे, वही घर उनका, बाकी सब लोग गैर मज़ाहिब थे। अहलिया भी जो गैर मज़ाहिब थी, लड़कियां थी वो ईमान। तो यहाँ पर एक पॉइंट की बात है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? जन्नत के अंदर, नबी हैं। उनकी बीवी कहाँ है? जहन्नम में, दोज़ख में। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे अब्बू या हमारा बेटा नेक साले है तो एक आदमी नमाज के लिए जा ही रहा है, दादा तो हो तो गया, आप कहाँ जाएँ? क्या है, हमारे घर से दादा जा ही रहे नमाज के लिए तो हमको जाने की क्या ज़रूरत है? तो ठीक है, आपका हिस्सा दादा खाना खा लेंगे, आपको खाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आपके हिस्सा जो है खाना दादा खा लेंगे, आप भूखे रहिए, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग अपनी अपनी फ़िक्र करें, अपने अपने आमाल की फ़िक्र करें। हाँ, ये जो है दुनिया हमारा, आप देख रहे हैं ना, हर इंसान कहता है ये हमारी चीज़ है, हमारी चीज़ है, कुछ नहीं हमारा है। एक इंसान कितना मेहनत और मुशक्क़त से घर बनाता है, 70 साल के बाद मर के चला गया कब्र में। क्या, कहाँ गए भाई? आप तो कहते थे कि ये हमारा घर है, हमने अपने मेहनत से बनाया है, क्यों छूट गया घर? कहाँ गया वो घर? ख़त्म।
मरने के बाद सारा रिश्ता ख़त्म, सब कुछ छीन लेंगे आपके वारिसीन, कहेंगे जाओ अपने कब्र में जाके सो। इसलिए दुनिया के अंदर कभी भी ये चीज़ ना कहे कि हमारा है, घमंड तकब्बुर न करे कि ये हमारा अपना घर है, ये हमारी अपनी ज़मीन है, कभी भी छीन सकती है। जिस तरह की हुकूमतें हैं कभी भी छीन सकती है। अब आगे कह रहे हैं कि व तरकना फ़ीहा आयतन लिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अल-अज़ाब अल-अलीम। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस आयत में कि हमने इस बस्ती के अंदर एक निशानी जो है वहाँ पर हमने रख दिया, छोड़ दिया, ताकि आने वाले लोगों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब का उनके अंदर खौफ रहे, डर रहे। तो जितने भी जो पहले के जो कौम गुज़रे हैं और जो लोग भी वहाँ जो पहले के कौमों के ऊपर जो अज़ाब आया है और उनके जो निशानात हैं आज भी मौजूद है जैसे कि वैसे ही। किसके लिए? हम लोगों के लिए, नसीहत के लिए। तो इसलिए ये कुरान जो वाक़या बयान कर रहा है पिछले कौमों का, सुनने के लिए नहीं कि सुन के दिल खुश हो गया अरे वाह पहले के लोगों के ऊपर इतना अज़ाब आया, ना ना ना, ये हम लोगों के लिए इबरत के लिए है, नसीहत के लिए है कि अभी भी हम अल्लाह की तरफ आ जाएं। अल्लाह ताला बहुत सारे मौका देता है अपने बंदों के, बंदा आके हमसे तौबा करे, माफ़ी मांगे, लेकिन बंदा है कि वो जो है भाग रहा है दुनिया की तरफ। दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है, सब कुछ दुनिया ही है। तो खुलासा कलाम इतने सारे आयत में यही है कि अल्लाह ताला हमें और आपको समझिए कि इस वाक़या को सुना के ये बतलाना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है तुम दुनिया के अंदर आए, खाए पिए और चले गए और तुमसे हिसाब नहीं लेंगे। ऐसा कभी हुआ है कि आपके अब्बू आपको 500 रुपया दे कि जाओ आज बाज़ार है, बाज़ार से जो है मछली लेके आना है 1 केजी और सब्ज़ी भी लेके आना है, और आने के बाद क्या आपसे हिसाब नहीं लेता है? आप लोग गार्जियन आप लोग लेते हैं कि नहीं? तो भाई दुनिया के अंदर जब एक इंसान एक दूसरे इंसान का हिसाब ले रहा है, मैनेजर जो है मजदूरी से जो लोग उसके काम कर रहे हैं उनसे जो हिसाब लेता है, तो हर चीज़ का हिसाब लिया जाता है ना। दिलों के अंदर बैठा लें कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा क्या करेंगे? ज़िंदा करेंगे, और हमारे जितने भी ज़िंदगी जो गुजारे हैं सब के बारे में अल्लाह ताला हिसाब लेंगे कि ज़िंदगी तुमने कहाँ खपाई, कहाँ ख़र्च किया, कितना माल कमाया, क्या लेकर आए हो, सब कुछ अल्लाह ताला क्या करेंगे? पूछेंगे एक एक चीज़। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।